बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक इंतहाई अहम खबर आपको देने वाला हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जनरल बाजवा से एक गलती हुई। उस गलती का खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा था, लेकिन जनरल बाजवा ने वो गलती सुधार ली है। वो गलती क्या थी और वो ये गलती कैसे सुधार रहे हैं, और इस वक्त एक इंतहाई अहम मीटिंग पाकिस्तान के इंतहाई अहम मकाम पर जारी है। ये मीटिंग जनरल बाजवा, वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर दिफा के दरमियान हो रही है और ये एक हंगामी मीटिंग है। इसमें जो तफसीलात हैं वो भी सारी की सारी आपके सामने रखनी है। खासकर वो गलती जिसका मैंने जिक्र किया, वो गलती क्या थी, इसके लिए क्या इकदामात किए जा रहे हैं और क्या तफसीलात हैं। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है। जनरल बाजवा का जो आज मौकफ है, ये आज से कुछ अरसा पहले जनरल बाजवा का इस हवाले से मौकफ बिल्कुल उलट था। इसके बाद जनरल बाजवा को ये समझ आई कि ये मैंने गलती कर दी है। इमरान खान ने भी उनको उस गलती के ऊपर बारहा ये बावर कराने की कोशिश की कि ये जो आप गलती कर रहे हैं इसको सेट करें। जनरल बाजवा अब इस गलती को कैसे सुधार रहे हैं, तफसील आपको बताता हूं। लेकिन पहले एक जो मीटिंग हुई है, एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका अहवाल थोड़ा सा बता दूं। एक मीटिंग अरेंज की जाती है नून लीग के साबिका दौरे हुकूमत में। ये मैं बात कर रहा हूं 11 अक्टूबर 2017 की, जब एक कॉन्फ्रेंस होती है। ये कॉन्फ्रेंस कौन करवाता है? ISPR और फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उस वक्त बहुत शोर उठा था कि आर्मी चीफ इकोनॉमी पर क्यों बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ का इकोनॉमी से क्या ताल्लुक है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आर्मी चीफ का उस वक्त क्या मौकफ था। अखबार दी ट्रिब्यून क्या कहता है? अखबार की तरफ से ये कहा गया कि जनरल बाजवा का कहना है कि सिक्योरिटी और इकोनॉमी ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इंटरलिंक का मतलब है कि आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आप एक चीज पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो दूसरी चीज भी ऑटोमेटिकली कॉम्प्रोमाइज होगी। कौमें इस वक्त नजरसानी कर रही हैं कि आप रोटी देकर गन्स पर कॉम्प्रोमाइज कर लें, यानी आपको खाना दिया जाए और आप गन्स जो है वो छोड़ दें, यानी सिक्योरिटी ज्यादा अहम है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। आगे कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक्स के बीच में एक बैलेंस है, वो कैसे रखना है। जनरल बाजवा 2017 में ये कह रहे हैं। 2017 में याद रहे कि नून लीग की हुकूमत थी और ये जो आजकल मुआशी माहिरीन बने फिरते हैं, जो कहते हैं कि हमने अच्छे हालात में मुल्क को छोड़ा, इतने अच्छे हालात थे यहाँ तक कि आर्मी चीफ को खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी थी और उसमें मुआशी हालात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको खिताब करते हुए कहा था कि हमें जो सिक्योरिटी है और जो मुआशी हालात हैं इनको आपस में कनेक्टिव करना है। यानी अगर हम मुआशी हालात पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो हमें सिक्योरिटी पर भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और आज इसी गलती को सुधारने के लिए फिर से कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम पॉइंट है, पाकिस्तान की इंतहाई अहम जगह है। बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान, ये एशिया की सबसे अहम तरीन जगह बनती है, वहां पर ये मीटिंग हो रही है। लेकिन इससे पहले ये बता दूं कि इस वक्त जो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के एटमी असासे भी महफूज नहीं है, ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान दिवालियापन की तरफ जाता है, पाकिस्तान जो है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और वो दिवालियापन की तरफ जाता है। मैं फिर कह दूं कि मैं खुदा ना खास्ता कह रहा हूं, तो क्या सूरत हाल होगी। आपने जिस भी मुल्क के पास जाना है वहां पर जाकर आपने अपनी झोली फैलानी है कि हमें खैरात दे दें, हमारी मदद करें, तो वो मुल्क सबसे पहली चीज कहेगा कि सबसे पहले आप अपने एटमी असास से रोल बैक करें। ये मुआशी दिवालियापन का आपके एटमी असासों के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। दूसरी चीज, सिक्योरिटी पर आते हैं। आपका दुश्मन आपके सर पर खड़ा है। आप ना सिर्फ आपका इंडिया वाला बॉर्डर एक्टिव है, इंडिया हर वक्त इस ताक में है कि किसी तरह से पाकिस्तान को मजीद नुकसान पहुंचाए, किसी तरह से पाकिस्तान के मजीद टुकड़े करे। बल्कि
इस वक्त एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान ने कहा है कि हम इंडिया को वेलकम करते हैं, इंडिया अफगानिस्तान में आकर अपना सफारत खाना खोले। इंडिया इस मौके की ताक में है। इंडिया इस मौके की ताक में क्यों है? क्योंकि इंडिया ने वहां पर $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को हरगिज जाया नहीं करेगा। यानी पाकिस्तान का जो इंडिया वाला बॉर्डर है वो भी खतरे में है और दूसरे नंबर पर जो अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है वो भी खतरे में पड़ चुका है। इन हालात में अगर पाकिस्तान अपनी मईशत पर कॉम्प्रोमाइज करता है तो पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के एटमी असासे खतरे में आते हैं, बल्कि पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी पर भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सिक्योरिटी पर कैसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? इंडिया जो हर आए दिन नित नए हथियार लेकर आ रहा है और अगर पाकिस्तान की मईशत नहीं संभलती, पाकिस्तान की मईशत ऐसी रहती है जैसे चल रही है। मईशत की हालिया सूरत हाल का बताता चलूं कि एक इंटरनेशनल वॉच डॉग जिसका नाम मोडीज है, उसने कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट की थी कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम है। लेकिन अभी आज की बात कर रहा हूं, अभी मूडीज ने जो पाकिस्तान को रेटिंग दी है वो मुस्तहकम नहीं बल्कि नेगेटिव दी है। यानी पाकिस्तान की मईशत जो मुस्तहकम होती थी वो अब नेगेटिव में चली गई है। जब मईशत की रेटिंग नेगेटिव में हो तो आप कैसे नित नए हथियारों का मुकाबला करेंगे? होता यह था कि इंडिया की जानिब से एक अग्नि मिसाइल का तजर्बा किया जाता तो पाकिस्तान की जानिब से शाहीन 2, शाहीन 3 वगैरह का तजर्बा होता था। यानी पाकिस्तान इंडिया को बराबर की टक्कर दे रहा था। इस वक्त हमारे न्यूक्लियर एसिड्स ही हैं जो हमारे और इंडिया के दरमियान रोक बने हुए हैं। अगर हम अपने न्यूक्लियर एसिड्स पर, अपनी सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज कर लेते हैं तो आप कैसे ये यकीन रख सकते हैं कि पाकिस्तान सरवाइव कर पाएगा? मोडीज की इस रिपोर्ट के बाद जो रेटिंग नेगेटिव में मार्क की गई है, इस रिपोर्ट के बाद जनरल बाजवा ने एक बार फिर सोचा कि मेरे जो पुराने व्यूज हैं, जैसे मैंने पहले इन चीजों पर बात की थी, अब हालिया सूरत हाल में इन चीजों को दोबारा संभालने के लिए ये सब कुछ करना जरूरी है। अगर मईशत नहीं संभलती तो पाकिस्तान के एटमी असासे भी खतरे में है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी खतरे में है। और इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अभी इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इस वक्त एक हंगामी मीटिंग जारी है जिसमें वजीर आजम और वजीर दिफा दोनों मौजूद हैं। इन दोनों की मौजूदगी को आप समझें। एक तरफ वजीर आजम है जिसने सारे के सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करके देने हैं, दूसरी तरफ वजीर दिफा है जिसने ये बताना है कि इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। यानी वजीर दिफा और वजीर आजम दोनों इस मीटिंग में मौजूदगी इसकी हसासियत को जाहिर करती है। ये मीटिंग इस वक्त गवादर में हो रही है। गवादर को सिर्फ पाकिस्तान का अहम तरीन मुआशी हब समझा जाता है, बल्कि एशिया का अगर आप सबसे अहम तरीन हब समझते हैं तो वो गवादर ही है। इस मीटिंग का इनेकाद गवादर जैसे मकाम पर किया गया है और इस मीटिंग के अंदर वो गलती जो जनरल बाजवा ने की थी, यानी 2017 के जो व्यूज थे वो और थे, बीच में जो एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा के व्यूज थे वो गलती की जानिब जा रहे थे। जनरल बाजवा ने फैसला किया है कि अब वो चीजों को सुधारेंगे। पाकिस्तान की मईशत जो कि पाकिस्तान के दिफा के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, उसको बेहतर करेंगे। और ये आज की मीटिंग इसी सिलसिले में की जा रही है। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर को सिक्योरिटी फराहम करने पर भी बात की जा रही है। ये समझ लें कि अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर को सिक्योरिटी फराहम नहीं करते तो कभी भी फॉरेन इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर नहीं आएगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक और भी ताज़ा तरीन खबर है, वो ये है कि इमरान खान की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। बतौर साबिक वजीर आजम इमरान खान का ये हक है कि उनको बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जाए, खासकर ऐसे वक्त में जबकि एक वीडियो की मौजूदगी का वो ऐलान कर चुके हैं जिसमें उनका दावा है कि उनकी जान को खतरा है। उसके बाद तो उनकी सिक्योरिटी मजीद बढ़ाई जानी चाहिए थी, लेकिन ये इंपोर्टेड हुकूमत ऐसा नहीं कर रही। बनी गाला से पुलिस और रेंजर्स को वापस बुलाया गया है। अब इसके लिए भी जनरल बाजवा को सोचना होगा। अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो यकीन माने पाकिस्तान खाना जंगी में चला जाएगा और इस तबाही को हील अप करना नामुमकिन हो जाएगा।